इस दुष्ट को मित्र मानते हो? ऐसे मन को, जो हमारा खास दुश्मन है वो मन है, वासनाओं में फंसा हुआ, वासनाओं की प्रेरणा करने वाला दुश्मन मन है। इस मन को डंडे से मारो। डंडा है हरिनाम, जितना जपोगे मन उतना ही सावधान रहेगा। कृष्ण कृष्ण गोविंद 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 निरंतर रटन करो, राधा राधा राधा। क्या जाता है? जिह्वा से नाम उच्चारण कर रहे, शरीर से अच्छे कर्म कर रहे हैं, विचार अपने आप पावन होने लगेंगे। विचार पावन हुआ तो महात्मा हो गया, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे वो विरक्त हो। तो ध्यान दीजिए, हमारे पुरुषार्थ को प्रबल करने वाला और प्रारब्ध को नष्ट करने वाला एक ही महान समर्थ है, भगवान नाम। इसके सामने कोई साधन बराबरी नहीं कर सकता। ये महामहिम नाम भगवान का है, भगवान को भी अधीन करने की सामर्थ्य रखता है। ये जो निकृष्ट भाव बैठा हुआ है, बेटी हुई उदास हो गए, लड़का हुआ थाली बजाओ घंटा बजाओ, जिससे बहुत बड़ा, बिल्कुल ठीक नहीं है। ये बेटा होता किससे है? बेटी से ही होता है। तुम किससे हुए हो? किसी मां से हुए हो। वो क्या थी? किसी की बेटी ही थी। कैसी मूर्खता छा गई है, गर्भस्थ बेटी की कोई परवाह न करके उसको, ये क्या है? कितने राक्षस वृत्ति में आ गए हैं हमारी। राक्षस भी अपने बच्चों को नहीं खाते। कितनी राक्षसी बुद्धि। हम सुंदर दिखना चाहते हैं, समाज में सम्मान पाना चाहते हैं, और पाप कर्म कैसा? बेटी है गर्भ में, हत्या करा दो, नहीं चाहिए। बेटा कहां से पैदा होगा? वो किसी की बेटी से ही तो पैदा हो रहा है। कैसी मूढ़ता छा जाती है। वैसे भी शास्त्र में स्त्री हत्या करना बहुत बड़ा महापाप कहा गया है। फिर भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, गर्भस्थ शिशु की, उसमें भी कन्या, सर्वनाश। इसके बाद फिर रोते हैं, हमने कौन सा पाप किया, भगवान ने हमारा पुत्र छीन लिया। कौन सा पाप किया, भगवान ने ऐसा कर दिया। अरे अपने डायरी में तो लिखा करो कि तुमने कौन से पाप किए हैं। फिर जब परिणाम आवे तो सोचोगे तो लगेगा बहुत हल्के में निपाट रहे हैं भगवान, हमें तो बहुत कष्ट मिलना चाहिए। कैसी कैसी निर्दयता बैठ गई हो। हम मनुष्य कहलाते हैं, सदगृहस्थ कहलाते हैं, गर्भ से चलते हैं, और गर्भस्थ शिशु की हत्या करते हैं। मान जाओ, ना सत्संग सुन रहे हो, ना शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हो, इसलिए तुम्हें पता नहीं कि तुम कौन सा पाप कर रहे हो। ऐसे ये पाप, कुछ पाप ऐसे हैं जिनको वज्र की लीक कहा गया। वज्र की लीक में मिटाल नहीं सकते, तुम्हें भोगना पड़ेगा। जो गृहस्थ है और संतान नहीं है, उस जीवन को सार्थक करने के लिए अपने गृहस्थ जीवन का त्याग करो, तीर्थ धाम कहीं वास की व्यवस्था करो, और दोनों मिलकर भजन करो, अपने शरीर को पूरा करो, तो जीवन सार्थक हो जाएगा। अगर गृहस्थ है, संतान है, पढ़ाओ लिखाओ, उसको उसी योग्य करो जैसे तुम्हारे माता पिता ने किया है, तो तुम उस ऋण से मुक्त हो जाओगे। और फिर भी भजन करो, भजन ही तुम्हें भगवान की प्राप्ति कराएगा। दूसरा, जो अपने धर्म से भ्रष्ट हो चुका है, उसका जीवन व्यर्थ है। आपका एक धर्म है, सबसे पहला धर्म है मनुष्य धर्म। मनुष्य का क्या कर्तव्य है? अपने प्राणों का भी बलिदान देकर दूसरे की रक्षा करना, और यहां अपने मन को सुख पहुंचाने के लिए दूसरे की हत्या कर देना। कैसा राक्षसी भाव वृत्तियों में आ गया। देखो, अगर कोई माता बहन एकांत मिल जाए तो बस राक्षस जैसे टूट पड़ते हैं। ऐसे स्वभाव, मार दो, जला दो, काट दो। बड़ी दुर्गति होगी, देख लेना, यहां भी होगी। छुपा के भी कर लो, तब कर्म प्रकाशित होगा। जब तुम अपराध नहीं करोगे, अपराध नहीं करोगे, तब वो अपराध तुम्हें फंसाएगा और जीवन भर रुलाएगा। मरने के बाद नर्क मिलेगा। नर्क माने बड़ी जेल है, वो बड़ी जेल, ये छोटी जेल है। जैसे बड़े अपराधियों को बड़ी जेलों में भेजा जाता है, तो विश्व ब्रह्मांड की सबसे बड़ी जेल, और वहां के सबसे बड़े जेलर यमराज, वहां दंड मिलता है। आप ऐसा ना सोचिए कि ये सब गप है।
गांव में जैसे बात करे तो लगता है गप है, जब जेल हो आते हैं ना तो कहते हैं, एक गांव में मिले थे, कहा था कि अगर रोज 5 जूता कोई गांव में हमें मारे तो हम उसे सह लेंगे, लेकिन दोबारा जेल जाने वाला आचरण नहीं करेंगे। दिखा रहे थे कि देखो कैसे कैसे कष्ट वहाँ के कैदी भी मारते हैं जो बहुत पुराने हो गए हैं, वो हमको अनुशासन में रखते हैं, ऐसा ऐसा कितना कष्ट। अब वो गया ना तो भोगा, अब माया के कारण स्मृति नष्ट हो गई नहीं, सैकड़ों बार अपने भी भोग के आ रहे हैं नरक। दूसरे उसका जीवन नष्ट है जो धर्म का त्याग कर चुका है। तुम पिता माता से प्रकट हुए, तुम्हारा धर्म है माता पिता की सेवा करना। वयोवृद्ध बेचारे माता पिता उठने बैठने में असमर्थ हैं, आप पैसे कमाने के लिए अपनी बहुली निकल गए, अब वो कष्ट भोग रहे हैं, ना उनको देखना है ना उनकी व्यवस्था करना है, मरने दो तो ठीक है। तुम्हें जब परिणाम आएगा तब तुम भी तो बनोगे ना वृद्ध, तब तुम्हें पता चलेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशु। होश में माता पिता सबसे पहले भगवान हैं, यदि आप गृहस्थ हैं तो। अगर आप बाल्यावस्था से भगवान के मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं तो फिर भगवान प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, भगवान व्यवस्था कर देते हैं। वैराग्य मार्ग में लौटकर पीछे नहीं देखा जाता। हमारे भगवान के अवतार मानेंगे महाप्रभु चैतन्य देव, नवयुति विष्णु प्रिया जी माता सची छोड़ के चल दिए। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य भगवान के अवतार मां केवल छोड़ के चल दिया। भगवान के मार्ग में यदि ऐसे चले तो भगवान संभाल लेते हो, परम पद मिलता है 21 पीढ़ियों को। मां तो बिल्कुल नजदीक है, 21 पीढ़ियों को भगवत प्राप्ति हो जाती है। और शब्द है प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, भगवान स्वयं उसके परिवार का पोषण करते हैं। पर यदि गृहस्थ धर्म में हो और अपने माता पिता का त्याग कर दिया, उनकी सेवा नहीं करते, वो दुख भोग रहे, तो नरक यंत्रणा मिलेगी और जीते जी तुम उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकते। तुम्हें भले उन्नति दिखाई देती हो, बाद में परिणाम देख लेना आप। तीसरा, जो दूसरों के भोजन छीनने की चेष्टा में रहता है, कैसे इसका धन अपहरण कर लें, कैसी जमीन अपहरण कर लें, कैसे इसकी अव्यवस्था पैदा कर दें इसके जीवन में, जो केवल अपने ही सुख को देखता है उसकी दुर्गति होती है। तीसरा, उसका जीवन व्यर्थ है। जो दूसरों के सुख का अपहरण करके सुखी होना चाहता है, सदैव केवल अपने सुख में डूबना, सोचना कैसे मैं सुखी हो जाऊं, अधर्माचरण करूं, छीन लूं, क्या करूं, कैसे करूं, उसका जीवन व्यर्थ है। और चौथा, जो आए हुए साधु महात्मा अतिथि का अनादर कर देता है, अपमान कर देता है, सारे सुकृत नष्ट हो जाते हैं। ये 4 का जीवन बिल्कुल व्यर्थ हो जाता है। इनको असत जीवन कहा गया है, वृथा जीवन कहा गया है। इसलिए हे युधिष्ठिर, ये 4 दोष कभी हृदय में ना आने पावे। आरूढ़ पतिते दत्तो मन्यायोपहृतम चेयत व्यर्थम तु पतिते दानम ब्राह्मणे तस्करे तथा। बहुत ध्यान देने योग्य बात। जो वानप्रस्थ या विरक्त भाव संन्यास ले लेते हैं और कुछ वर्ष चलने के बाद मैं तो इस पे नहीं चल पाऊंगा लौट जाते, उन्हें घोर नरक की प्राप्ति होती है। कुछ भी कर लो, ये भारी अपराध तुम्हें नरक की प्राप्ति कराएगा। अब कह रा कि लिए हूँ भगवान, हो अनाथ बैठे हो द्रुम डरिया, पारधी साधे बान, ताके डर मैं भज्यो चाहत, ऊपर ढुच्यो साच, दुहुत भांति दुख भयो आनी यह, कौन उभारे प्राण, सुमिरत की अहि डस्यो पारधी, कर छूट्यो संधान, सूरदास सर लग्यो सचा नहीं, जय जय कृपा निधान। अर्थात एक भक्त अपने आराध्य श्री कृष्ण को बहुत कृपालु बताता है और अपने उद्धार की प्रार्थना करता है, क्योंकि वे अत्यंत विकट परिस्थितियों में भी भक्तों की तुरंत रक्षा करते हैं। भक्त भगवान से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे भगवान, इस बार बचा लीजिए मुझे, मेरी रक्षा कीजिए। मैं संसार रूपी वृक्ष पर बैठा एक अनाथ पक्षी हूँ और नीचे से माया रूपी शिकारी ने मेरे ऊपर बाण साध रखा है। उसके डर से मैं भागना चाहता हूँ, तो मेरे ऊपर झपटने के लिए अहंकार रूपी एवं विषय वासना रूपी बाज मंडरा रहा है। मेरे लिए दोनों ही परिस्थितियाँ दुखदायी हैं। इन दोनों स्थितियों से मुझे आपके अतिरिक्त कौन उभार सकता है?
इसी समय जीवात्मा रूपी पक्षी ने हृदय में स्थित भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। भगवान का स्मरण करते ही माया रूपी शिकारी को ज्ञान रूपी सर्प ने डस लिया, जिससे माया रूपी शिकारी के हाथ से धनुष पर चढ़ा हुआ बाण छूट गया, जो जाकर बाँझ को लगा। इस प्रकार भगवान ने उस जीवात्मा रूपी पक्षी को दोनों दुखों से बचा लिया, अर्थात ज्ञान के द्वारा मोह माया एवं छल कपट रूपी मन के विकार नष्ट हो गए और अंत में भक्त भगवान की जय जयकार करते हुए प्रसन्न भाव से उन्हें स्मरण करता है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को धावे, परम गंगा को छाड़ी प्यासो दुर्मति कूप खनावे। जी मधुकर अम्बुज रस चख्यो क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहावे। अर्थात एक भक्त अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति करता है। भक्त कहता है कि उसका मन श्री कृष्ण की उपासना के अतिरिक्त अन्य कहीं नहीं लगता। भक्त भगवान से कहता है कि हे भगवान, आपके बिना मेरे मन को कहीं पर भी सुख और चैन प्राप्त नहीं होता है। जैसे किसी जहाज पर रहने वाले पक्षी को जहाज के अतिरिक्त और कहीं आश्रय नहीं मिलता, वह कहीं जाने के लिए उड़ता है लेकिन दूसरा आश्रय न मिलने के कारण वह पुनः जहाज पर ही लौट आता है। ठीक उसी तरह मुझे भी आपके अतिरिक्त और कहीं आश्रय नहीं मिला, मेरा मन कहीं नहीं लगता है। मैं कमल के समान नेत्र वाले भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की आराधना नहीं कर सकता, क्योंकि नितांत मूर्ख व्यक्ति ही अपनी प्यास को बुझाने के लिए परम पवित्र एवं महिमा युक्त गंगा जल को छोड़कर कुआं खोदने का व्यर्थ परिश्रम करेगा। जिस भौरे ने कमल का रस पान किया है, भला उसे करीला का फल रुचि क्यों लगेगा। सूरदास जी कहते हैं, जिसके पास संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने की कामधेनु है, भला वह बकरी क्यों दोहेगा। इसलिए हे भगवान, मैं जैसे परम कृपालु दीन दुखियों के रक्षक को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की उपासना नहीं कर सकता। बलिहारी गुण आपने धोहती कै बार, जिनी मानिस में देवता करत न लागी बार। अर्थात प्रस्तुत पंक्तियों में गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है कि गुरु को परम ब्रह्म के समान मानते हुए गुरु के प्रति अपने समर्पण भाव को अभिव्यक्त किया है। अपने काव्य में उन्होंने गुरु महिमा पर विशेष बल दिया है। कबीरदास अपने गुरु को परब्रह्म के समान मानते हुए अपने आप को अपने गुरु पर मैं एक दिन में अनेक बार न्यौछावर कर सकता हूँ। गुरु ने उनके जैसे शिष्य को मनुष्य से देवता बनाने में कोई देर नहीं की। गुरु ने अपनी शिक्षा के द्वारा शिष्य को अलग बोध कराया, आत्मा के सर्वव्यापक स्वरूप को पहचान पाया। तत्पश्चात वह अपनी भक्ति से संसार में रहते हुए भी पर ब्रह्मा में लीन हो गया, ब्रह्म स्वरूप हो गया। मनुष्य से देवता बनने में उसका यही भाव अंतर्निहित है।